स्वागत है आपका सॉइल मैकेनिक्स के सेकंड लेक्चर में। पहले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ रॉक्स, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, एंड अब बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल की जब हम बात करने जाते हैं तो पहले हमें ये समझना होना चाहिए कि आखिर सॉइल की प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है। तो सॉइल की जो प्रॉपर्टी है, जहाँ से मैकेनिक्स स्टार्ट होता है, उस जो सॉइल की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी फेज सिस्टम से। यानी प्रॉपर्टी का जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो आता है फेज सिस्टम से। अगर हम फेज सिस्टम की बात करें तो एक सॉइल के पास तीन चीज़ें होती है: सॉलिड, लिक्विड, आप इसको वाटर बोल सकते हैं, एंड एयर। ये तीन चीज़ें पास एक सॉइल होती है। सॉइल की डिफरेंट कैटेगरी है। या तो सॉइल ड्राई होगी, सॉइल सैचुरेटेड होगी, या फिर सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड होगी। पार्शियली सैचुरेटेड का मतलब है कि वैसी सॉइल जिसे हम डायरेक्टली ग्राउंड सरफेस से ऑब्टेंड कर लेते हैं, यानी न ज़्यादा गीली सॉइल है न ज़्यादा सूखी सॉइल है, यानी पार्शियली सैचुरेटेड है। जब ये पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में सॉइल होती है तो थ्री फेज में होती है, यानी इसके पास एयर, वाटर एंड सॉलिड होंगे। बट इन दोनों के पास सॉइल टू फेज में बिहेव करेगी। ड्राई कंडीशन में होगी सॉइल तो वाटर आपको नहीं मिलेगा। सैचुरेटेड कंडीशन में होगी सॉइल तो आपको एयर नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कंडीशन में अगर पूरी तरह से सॉइल सूखी हुई है इसका मतलब वाटर नहीं है उसमें। लेकिन अगर सॉइल पूरी तरह से भीगी हुई है, गीली है, यानी सैचुरेशन कंडीशन 1 पे है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा आटरबर्ग लिमिट, कैसे सॉइल जो होती है वो ड्राई से सैचुरेटेड कंडीशन में जाती है। तो यहाँ पे एयर नहीं मिलेगा आपको सैचुरेटेड में। पार्शियली सैचुरेटेड में तीनों मिलेंगे आपको। तो क्या होता है, अब इससे क्या होता है कि डिफरेंट अब यहाँ पे एयर नहीं मिलेगा तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ दूसरी होगी सॉइल की। यहाँ पे आपको वाटर नहीं मिलेगा तो भी प्रॉपर्टी दूसरी होगी सॉइल की। यहाँ पे तीनों मिलेंगे तब भी प्रॉपर्टी दूसरी होगी सॉइल की। तो सॉइल की प्रॉपर्टी समझने के लिए फेज सिस्टम को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सिंपल सा फेज सिस्टम में 3 फेज सिस्टम होता है एक सॉइल मास के लिए, जिसमें आपको सॉलिड, लिक्विड में वाटर एंड एयर मिलेंगे। सॉइल 3 कैटेगरी में कैटेगराइज है। आपको ड्राई कंडीशन, सैचुरेटेड कंडीशन एंड पार्शियली सैचुरेटेड। पार्शियली सैचुरेटेड में आपको मिलेगा एयर, वाटर एंड सॉलिड्स। ड्राई में मिलेगा आपको सॉइल्स एंड एयर। एंड सैचुरेटेड में आपको मिलेगा वाटर एंड सॉलिड्स। तो ये आपके फेज सिस्टम के कुछ बेसिक्स थे। अब हम आते हैं पहले पार्शियली सैचुरेटेड। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल मास। अगर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल मास की मैं बात करूं तो इसमें तीनों चीज आएंगे। तो तीनों चीज क्या क्या आएंगे आप यहाँ पे दिखाता हूं समय के लिए। ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम है ये आपका 3 फेज डायग्राम है।
नहीं, 3 फेज डायग्राम है ये आपका। तो ये आपका जो है एक सोयल मास है जो पार्शली सैचुरेटेड है। अब आपको दिखाना पड़ता है कि अगर ये सोयल पार्शली सैचुरेटेड है तो कैसे है, यानी इसमें सॉलिड भी है, वाटर भी है और एयर भी है। तो अब कितना सॉलिड है, कितना वाटर है, कितना एयर है, ये भी आपको दिखाना पड़ता है। तो हम कुछ साइन नेम लेके चलते हैं जो वाटर को दिखाता है। वो क्या है आपके, वो है आपका, अगर इस पूरे इंटायर एरिया में एयर है तो इसका वॉल्यूम क्या कहलाएगा आपको, वॉल्यूम ऑफ एयर। इस पूरे इंटायर एरिया में वाटर है तो इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी इसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अगर ये कुछ वॉल्यूम में है तो इसका वेट डेफिनेटली होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो ये आपका वेट का स्केल है, ये आपका वॉल्यूम का स्केल है। तो वेट के स्केल में सॉलिड्स का वेट जो होगा उसको हम डिनोट करते हैं WS, वाटर का जो वेट होगा उसको डिनोट करते हैं W से, एंड एयर का जो वेट होगा उसको डिनोट करते हैं WA से। लेकिन हम वाटर का वेट जो है एयर का जो वेट है उसको हम 0 करके चलते हैं, क्योंकि एयर का वेट अप्रोक्स नेग्लिजिबल होता है, कुछ तो वेट होता है लेकिन हम उसको 0 लेके चलते हैं। अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें, यानी इस पूरे इंटायर वॉल्यूम की बात करें, इसमें तो 3 फेज सिस्टम मिला हमको। तो पार्शली सैचुरेटेड में 3 फेज इंटायर वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो उसमें हमको क्या मिलेगा, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो यहाँ पे आप VT यानी इसको हम बोलेंगे टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ओके, अगर हम टोटल वेट की बात करें तो टोटल वेट आपका क्या आ जाएगा, वेट स्केल पे देखिए और बताइए। तो वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर, हम वेट ऑफ एयर इज इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। डैट मीन्स ये आपका वेट ऑफ वाटर 0 हो गया, तो ये आपको टोटल मिलेगा वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर। ये आपका 3 फेज सिस्टम हो गया। अब 2 फेज सिस्टम में क्या होता है, 2 फेज सिस्टम में जब आपकी सॉइल ड्राई स्टेट में है, तो मैंने आपको बताया था जब सॉइल आपकी ड्राई स्टेट में होगी तो उसके पास क्या मिलेंगे आपको, सॉलिड्स और एयर। जब सैचुरेटेड कंडीशन में होगी तो आपको क्या मिलेंगे, सॉलिड्स एंड वाटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर मिलेगा आपको और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मिलेगा, एंड वेट ऑफ सॉलिड्स मिलेगा और वेट ऑफ एयर मिलेगा। यानी ड्राई कंडीशन में जो वेट होता है, यानी टोटल वेट होता है, वो वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर होता है, क्योंकि वेट ऑफ एयर इज इक्वल टू 0। सैचुरेटेड कंडीशन में क्या होगा आपका कि देखिए यहाँ पे ये जो जहाँ पे वाटर एंड एयर फिल होते हैं उसको वर्ड्स बोला जाता है। तो वर्ड्स जनरली 2 कंडीशन में मिलेंगे आपको। वर्ड्स आपका होगा एयर प्लस वाटर, एयर प्लस वाटर। वर्ड्स आपके क्या होंगे, एयर प्लस वाटर। ठीक है, तो वर्ड्स 3 फेज सिस्टम में वर्ड्स में आपको एयर और वाटर दोनों मिलेंगे, लेकिन 2 फेज सिस्टम से कोई एक मिलेगा वर्ड्स। तो वर्ड्स में यहाँ वर्ड्स क्या मिलेगा आपको, एयर, यहाँ वर्ड्स क्या मिलेंगे आपको, वाटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करें ड्राई कंडीशन में, तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये टोटल वॉल्यूम हो गया इसका। सैचुरेटेड कंडीशन में अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड कंडीशन। तो ये आपके 2 फेज में ड्राई स्टेट, सैचुरेटेड एंड 3 फेज में आपका होगा पार्शली सैचुरेटेड सॉइल मास। तो इसके बाद यहीं से प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल्स निकल के आएंगी,
डिफरेंट टाइप की सोयल आपको पता ही है, और उसी सोयल पे ये काम करता है pH डायग्राम, ठीक है, और इसी पे डिपेंड है इसकी प्रॉपर्टी। अगर सोयल पूरी सेचुरेटेड है तो इसका जो वाटर कंटेंट है वो ज़्यादा होगा, मतलब इसकी बिहेवियर में भी चेंजेज आ जाएंगे। तो जैसे जैसे pH पे असर पड़ता जाएगा, सोयल्स के प्रॉपर्टी पे भी डिफरेंट एक्टिविटी नज़र आएगी। तो ये हमारा था बेसिक्स, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप नॉमेनक्लेचर को ध्यान में रखिएगा। बी ए इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ एयर, बी डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, एंड बी एस इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, एंड डब्ल्यू ए इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ एयर, एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर, एंड डब्ल्यू एस वेट ऑफ सॉलिड्स। सेम कंडीशन यहाँ भी फॉलो करते हैं हम, ठीक है। तो इसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं।